महादेव हर चलिए मेरे साथ करनारी त्रिवेणी संगम कुबेर भंडारी महादेव के दर्शन करने के लिए। कुबेर भंडारी करनारी आने के लिए आपको गुजरात राज्य परिवहन निगम एसटी द्वारा अहमदाबाद, बड़ौदा, डभोई और अन्य स्थानों से बसों की सुविधा उपलब्ध है। वाहन मार्ग से यहाँ पर पहुँचने के लिए बड़ौदा से डभोई और डभोई से तिलकवाड़ा रास्ते पर यह चौकड़ी आती है जो आप देख रहे हो। यहाँ से राइट तरफ जाने वाला जो रास्ता है वह सीधे कुबेर भंडारी मंदिर तक जाता है। चौकड़ी पर बोर्ड भी लगाए हुए हैं दिशा सूचन के लिए, जिससे कि यात्री को कोई तकलीफ ना हो। चौकड़ी से आगे बुंजेठा गांव में हम पहुंचे अभी, और कुछ नैवेद्य मिठाई ले लेते यहाँ से। और यहाँ का दूध का मावा जो है बहुत ही प्रख्यात है। कथा के अनुसार 10 दिक्पालों में से एक उत्तर दिशा के स्वामी विश्रवा ऋषि के पुत्र और रावण के बड़े भाई यक्षों में जो राजा है वह कुबेर देव अपने छोटे भाई रावण से हैरान होकर नर्मदा के तट पर करनारी गांव में यहाँ पर कई वर्षों तक तपस्या की थी। यहाँ पर राजराजेश्वरी भगवती महाकाली की शरणागत होकर अपनी स्वयं की रक्षा की जिम्मेदारी भगवती को सौंपकर शिव जी की तपस्या करने लगे। कुबेर की तपस्या से शिव जी प्रसन्न होकर समस्त देवी देवताओं के धन का जो वहीवट है वह कुबेर को सौंपा। भगवान शिव ने कुबेर को अपने समकक्ष स्थान दिया, और जहाँ पर कुबेर ने तपस्या की थी वहाँ पर भगवान शंकर साक्षात विराजित हुए, और उस दिन से यह स्थल कुबेर भंडारी नाम से प्रख्यात हुआ। कुबेर भंडारी की बहुत सारी रोचक कथाएं प्रचलित है। चलिए पहले चलते त्रिवेणी संगम घाट पर। इस पवित्र स्थल पर 3 नदियों का संगम होता है, सरस्वती, नर्मदा और औरसंग मैया। त्रिवेणी संगम होने के कारण इसे संगम तीर्थ भी कहा जाता है। पितृ तर्पण, श्राद्ध, अंतिम क्रिया, अस्थि विसर्जन के लिए यह स्थान का बहुत ही धार्मिक महात्म्य है। करनारी के पास में ही चांदोद गांव है। चांदोद अर्थात पूर्व काल में यह चंडीपुर के नाम से विख्यात था, जहां पर मां चामुंडा ने चंड और मुंड का वध किया था, और इसी कारण यहाँ का चंडीपुर से चांदोद नाम पड़ा। चांदोद में भगवान कपिल ने सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की थी। आज भी भगवान महादेव कपिलेश्वर महादेव के नाम से विख्यात वहाँ पे प्रसिद्ध है। दक्षिण गुजरात का काशी अर्थात चांदोद करनारी त्रिवेणी संगम पर बहुत सारे सेलिब्रिटियों का अस्थि विसर्जन हुआ है, जिसमें से एक नाम अरुण जेटली भी है। कार्तक, चैत्र और श्राद्ध पक्ष में नारायण बलि, त्रिपिंड श्राद्ध, नीलोद्वा, काग बलि, पितृतर्पण के लिए यहाँ पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। वायु पुराण के अनुसार राजा कण्व शिकार करने के लिए वन में गए, तब राजा कण्व के हाथों भूल से एक ब्राह्मण बालक की हत्या हो गई और ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने नारायण की तपस्या की थी। भगवान नारायण प्रसन्न हो गए, और भगवान नारायण की प्रेरणा से राजा कण्व ने यहाँ त्रिवेणी संगम में आकर पूजा अर्चना की थी, और राजा कण्व ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। चांदोद करनारी की पवित्र भूमि में गंगनाथ महादेव का प्राचीन मंदिर भी आया हुआ है, जहाँ पर स्वयं गंगा जी ने 5 पापों में से मुक्त होने के लिए सफेद बछड़ी का रूप धारण करके नर्मदा जी में स्नान किया था। गंगा जी ने गंगनाथ महादेव की स्थापना की थी। प्राचीन समय में अत्रि मुनि की पत्नी सती अनसुया जी ने देवपुत्र की माता बनने की इच्छा से चित्रकूट में तपस्या की थी। वहां पर तपस्या असफल होने के कारण बाद में नर्मदा जी के तट पर आकर तपस्या की थी, और उनके मनवांछित फल प्राप्त भी हुए थे। यह करनारी ऋषि कण्व ने बसाई थी, इसलिए इसका पूर्व नाम कण्व नगरी भी है, और इसे महेच्छावटी या मंछावटी नगरी भी कहते हैं। यह जो सामने किनारे पे आप मंदिर देख रहे हो, यह स्वामीनारायण संप्रदाय का मंदिर है। बहुत ही सुंदर देखने लायक स्थल है। आप देख सकते हो त्रिवेणी संगम, जहाँ पर नर्मदा मैया, औरसंग मैया और सरस्वती मैया का संगम होता है। त्रिवेणी संगम नर्मदा जी के तट पर अस्थि विसर्जन का कर्म था। आप देख सकते हो मेरे साथ में परम आदरणीय मेरे भ्राता समान सागर महाराज। नमो नमः। मध्याह्नताश पूर्वकं भगवते देवताभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तथा सत्य देवतात्मकं भगवत नारायणः अश्रीमकृपा प्राप्ति हेतवे तथा च अस्थि विसर्जन अस्थि संचयन कार्य ब्राह्मण द्वार कर्म श्लाघ्य रूपात्मकं प्रायश्चित रूपात्मकं तथा च चतुर्व भगवतः देवतानां मनवा स्मरण करवाणु मम पिता दुर्गति स्थानांतर्गतस्य सद्गति प्राप्त्यर्थे ब्राह्मण सहायेन पूजा कर्म आधीनः सर्वपापात्मकं निवारण हेतवे प्रायश्चित निवारण हेतवे पुण्य उदय प्राप्ति हेतवे ब्राह्मण आधीनः पूजा
कर्म कर्मात्मकम अहम सनातन धर्मशास्त्र अनुसार जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उस पार्थिव शरीर को ब्राह्मणों के मुखारविंद से वैदिक मंत्रोच्चार सहित अग्निदेव की सहायता से पृथ्वी के वातावरण में से उस देह को मुक्त किया जाता है। तत्पश्चात उस मृतक के परिजनों द्वारा पवित्र तीर्थ जल में उस मृतक की शेष अस्थियों का विसर्जन करके उस जीवात्मा द्वारा हुए पापों का परिमार्जन किया जाता है। जल पाप नाशक होता है, अतः जल सर्व समावेशक होता है। सर्व प्रकार की लहरों से स्थूल और सूक्ष्म वायुओं के आंतरिक निर्गुण शक्ति के बल पर अपने अंदर समा लेता है। जीव अपने प्रत्यक्ष पाप कर्म करते हुए हाथ और पांव का प्रयोग करता है तथा उस कर्म को गति देने के लिए बुद्धि का प्रयोग करता है। इसीलिए मृतक के पूरे देह में से सर और हाथ पांव की अस्थियों का ही विसर्जन होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष पाप कर्म में सहभागी शरीर के विशेष अंगों की अस्थियों का विसर्जन करके उस माध्यम से पाप क्षालन किया जाता है। उस जीवात्मा को पाप और पुण्य की यात्रा में से मुक्त करने के लिए एक विधान किया जाता है। जो भी सज्जन पुरुष यहाँ त्रिवेणी संगम पर आकर अपने पितरों का पितृतर्पण, श्राद्ध, नारायण बलि इत्यादि कर्म करवाता है, उसके पितृ निश्चित ही मोक्ष गति को प्राप्त होते हैं। त्रिवेणी संगम होने के कारण इस स्थान को यज्ञवेदी स्थान भी कहा जाता है। चलिए अब चलते हैं नर्मदा के किनारे पे। सोमवती अमावस तथा हर अमावस के दिन विशेष कार्तक, श्राद्ध पक्ष, चैत्र मास इत्यादि में यहाँ पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग पितृकर्म करवाने के लिए आते हैं। विश्व में एक माँ नर्मदा की ही परिक्रमा होती है, अन्य किसी की नहीं। गंगा यमुना पवित्र जल में जो स्नान करके फल प्राप्त होता है वह माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से ही फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में गंगा जी को ऋग्वेद, यमुना जी को यजुर्वेद, सरस्वती जी को अथर्ववेद और नर्मदा जी को सामवेद कहा गया है। नर्मदा पुराण, शिव महापुराण अनुसार कहा गया है कि नर्मदा के हर कंकर में शंकर का निवास है। नर्मदेश्वर शिवलिंग को आप घर में भी रख सकते हो और नित्य उसकी पूजा उपासना करनी चाहिए। यह रुद्रदेह से उत्पन्न होने वाली माँ नर्मदा, आनंद देने वाली सर्वत्र आनंदमयी माँ नर्मदा अपने भक्तों को सर्वत्र सुख संपत्ति, ऐश्वर्य और सद्गति प्रदान करती है तथा पापी से पापी अधम व्यक्तियों का भी उद्धार करती है। चलिए अब चलते हैं कुबेरेश्वर महादेव कुबेर भंडारी के दर्शन करने के लिए। यह चांदोद करनारी में छोटे बड़े बहुत सारे प्राचीन ऐसे भगवान शिव के और अन्यत्र देवी देवताओं के बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ पर शिव जी के अलावा गणपति जी, महाकाली, हनुमान जी और रणछोड़राय जी का भी मंदिर है। अमावस्या के दिन यहाँ पर लगभग 10 लाख से ऊपर श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। कुबेर भंडारी अर्थात कुबेर के समान अपने भक्तों के सदैव जो भंडार भरते हैं। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे रहने की उत्तम व्यवस्था भी दी गई है, धर्मशाला है। पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः तस्य दटापि तद्रूपमेति धर्मतस्य देवतमाजानमग्रे त्वमेव विदित्वादमेति नान्यामण्डापितेनाय तस्य द्रोणीं परिपश्यन्ति तस्मिन् हतसुपूर्णानि विश्वा भगवद्भोजो देवेभ्यो जातो नमो रुजाय ब्राह्मणे। कुबेर भंडारी मंदिर परिसर में श्री कुबेर अन्न क्षेत्र भी है। मंदिर ट्रस्ट द्वारा यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए नित्य 12 महीने भोजन की उत्तम व्यवस्था है।
चलिए भगवान कुबेरेश्वर महादेव की भोजन प्रसादी भी थोड़ी ले लेते हैं। प्र से प्रभु, सा से साक्षात, द से दर्शन, प्रसाद यानी प्रभु के साक्षात दर्शन। अरे सागर महाराज महादेव मंदिर परिसर के पीछे ही हॉल में आप देख सकते हो, यहाँ पर विद्वान ब्राह्मणों द्वारा पंचबली पात्रा साधन सहित कर्म किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर देवताओं को स्थापित किया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर नवग्रह देवताओं के प्रतिनिधित्व में शिवलिंग को स्थापित किया गया है। यह मंदिर परिसर में नर्मदेश्वर महादेव, अंगारेश्वर महादेव और विश्वनाथ महादेव तथा रणछोड़राय जी का भी मंदिर है। यह कुबेर भंडारी चांदोद करनारी तीर्थ क्षेत्र का बहुत ही महात्म्य शास्त्रों में वर्णित किया गया है। कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से संकल्प अनुसार नियमबद्ध होकर 11, 21, 51 अपने मन से अमावस्या तिथि यहाँ पे दर्शन करने नित्य आता है तो उसकी सर्व इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण होती है। फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक जय महादेव, जय माता जी। यह YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।